हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये जो मैंने ये कार्डिगन रखा है, इस पर जो ये मैंने पैटर्न को अप्लाई किया हुआ है, ये इस तरह से आता है। देखिए, ये बॉक्स की तरह लगता है और ये इस तरह से देखिएगा। तो आज के वीडियो में मैं इस वाले पैटर्न को बनाऊंगी। बहुत ही आसान है बनाना इसे, जितना ये मुश्किल देखने में लगता है उतना है नहीं। यहाँ पे जो ये वूल यूज़ की है, ये मैंने जो है थोड़ी सी फ़र वाली यूज़ है, बाल वाली वूल जिसे हम बोलते हैं वो है। तो अगर आप इस तरह की वूल पर भी अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल रेडीमेड की तरह बनता है। और आज की वीडियो में हम इसे बिल्कुल सिंपल वूल पे इस्तेमाल करेंगे। ये बेबी वूल है और 11 नंबर के नीडल्स में मैं इसे यहाँ पे बनाऊंगी। तो देखिए, इस पैटर्न को अगर आपको बनाना है अपने प्रोजेक्ट्स पर, तो आपको फंदे जो हैं वो लेने हैं 12 के मल्टीपल में, 12 के मल्टीपल में, 12 + 12 + 12 + 12 इस तरह से। और लास्ट में 4 फंदे और बनाने हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 12 के मल्टीपल में 24 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद 4 स्टिचेस और कास्ट ऑन करे हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है 28 स्टिचेस मैंने बना रखे हैं। तो देखिए, फ्रंट साइड से हम इसे शुरू करेंगे। अगर बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर बनाने के बाद फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे। और देखिए, ये जो पैटर्न है वो बनाएंगे हम 24 रोज़ में। तो रो 1 हमारी फ्रंट साइड पे आएगी और रो 24th होगी वो बैक साइड पे होगी। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, रो 1 जब हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए, रो 1 बनाने के लिए सबसे पहले हम पहला फंदा जो है वो यहाँ पे स्लिप कर लेंगे। अगर इसे बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं। यहाँ पे चलिए इसे हम उल्टा ही बना लेते हैं। अगर धागा अपनी ओर है तो आप उल्टा बना सकते हैं, अगर धागा दूसरी ओर है बॉर्डर बनाने के बाद तो आप सीधा बना सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने उल्टा बना लिया है क्योंकि धागा मेरी ओर था। अब इसके बाद हम धागा सीधी साइड ही रखेंगे पूरी सिलाई पे, और इसके बाद एक फंदा हमने जो है वो इस तरह से सीधा बुनना है। इसके बाद देखिए, जितने भी फंदे हैं वो हमने पेयर्स में बनाने हैं और पेयर्स में राइट ट्विस्ट करेंगे। तो राइट ट्विस्ट कैसे करेंगे, ये देखिए, ये हम दोनों फंदों को इस तरह से लेंगे सिलाई पर और इस तरह से फ्रंट लूप से बुनते हुए इस तरह से दोनों को साथ में बुनेंगे। अभी इन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे। अब जो दूसरा फंदा है इसे लेंगे और इसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हम राइट ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद जैसे हमने ये 2 फंदों पर किया है, हमने सारे के सारे फंदों पर करना है। तो अब हम सारे के सारे फंदों पर इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत आसानी से हम इस रो को बना लेंगे। पहले 2 फंदों को साथ में बुनना है ऐसे, फिर सेकंड वाले को दोबारा से बुनना है ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पैटर्न बनाना है तो आप थोड़े से फंदे जो हैं ज़्यादा रखिए अपने प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि देखिए हमने 2 फंदों को साथ में बुनना होता है। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न जो है हल्का सा श्रिंक हो सकता है। तो अगर आपके आपको ये पैटर्न बनाना है तो अगर आपके प्रोजेक्ट पर 100 फंदे पड़ते हैं तो आप 125 फंदे डालिए। तो ये इस तरह से हम 2 फंदों को राइट ट्विस्ट करते जाएंगे। और ये लास्ट ये 2 फंदों को साथ में बुना और सेकंड वाले को दोबारा बुना। ये देखिए, ये इस तरह से बनते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रहेंगे। तो 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लेने हैं ऐसे। तो अब देखिए, रॉन्ग साइड की जितनी भी रोज़ हैं वो हमने सारी की सारी उल्टी ही बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो पहला फंदा है वो भी उल्टा बना लेना है और उसके बाद जो है सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बनाने हैं।
तो ये रो हम इस तरह से उल्टी उल्टी बना लेंगे और इसके बाद जितनी भी रोज़ हमारी रॉन्ग साइड पे होंगी वो इसी तरह से उल्टी उल्टी बनेंगी। तो रॉन्ग साइड की रोज़ अब मैं नहीं बताऊंगी वीडियो में, सिर्फ फ्रंट साइड की रोज़ बताऊंगी। तो यहाँ पे 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब देखिए थर्ड रो हम फ्रंट साइड पर किस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। सीधा बुनने के बाद अब देखिए क्योंकि ये हमारे 12 फंदों का डिज़ाइन है, तो 12 फंदों के डिज़ाइन में हम अब शुरू में एक फंदा इस तरह से सीधा बुनने के बाद अब जो पहले 2 फंदे होंगे वो हम लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे और बाकी जो 10 फंदे होंगे उन्हें हमने पहले जैसे किया वैसे ही राइट ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए लेफ़्ट को ट्विस्ट कैसे करेंगे हम, ये 2 फंदे, इसके लिए पहला फंदा हम कर लेंगे ऐसे स्लिप और उसके बाद अब यहाँ पे ये पीछे से हमने ये जो है दूसरा फंदा पहले सीधा बुन लेना है ऐसे, और ऐसे करने के बाद अब ये दोनों फंदे हमने साथ में बुन लेने हैं। तो अब जितनी बार हमने लेफ़्ट ट्विस्ट करना है वो हम इस तरह से करेंगे दोनों फंदों को, और एक बार हम लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे 2 फंदों को और उसके बाद 5 बार जो है 10 फंदों को 5 बार में राइट ट्विस्ट करेंगे। तो ये पहले की तरह करेंगे जैसे हमने पहले किया, दोनों को साथ में बुनने के बाद नेक्स्ट वाला फंदा भी दोबारा बुनेंगे ऐसे, 2 को साथ में बुना फिर पहले वाले को फिर से बुना। ये देखिए ये हमने 5 बार करने हैं, 3 बार हो गया है, ये 4 बार और ये 5। तो ये हमने 5 बार राइट ट्विस्ट कर लिया है, 1 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करना है और 5 बार राइट ट्विस्ट करना है। तो अब पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमने ये 12 फंदे जैसे बनाए हैं वैसे ही हर 12 फंदे अब नेक्स्ट बनाते जाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम करेंगे लेफ़्ट ट्विस्ट, तो पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप, फिर इस तरह से आगे वाला फंदा पहले बुनेंगे सीधा और फिर दोनों फंदों को ऐसे बुन लेंगे साथ में सीधा। ये हमने लेफ़्ट ट्विस्ट कर लिया एक बार और अब करेंगे 10 फंदों को राइट ट्विस्ट। तो ये हम फटाफट कर लेंगे क्योंकि ये हम बार बार कर चुके हैं। ऐसे तो ये हमने एक बार लेफ़्ट किया और तो ये देखिए हमने 5 बार जो है राइट ट्विस्ट कर लिया है। और अब लास्ट में देखिए हमने 2 फंदों पर क्या करना है, जो हमने लास्ट में 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए थे उसमें से 2 तो हमारे एजेस पर यूज़ होंगे और 2 जो है यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में ये 3 फंदे हैं उन्हें देखिए हमने कैसे बनाना है, उनमें से 2 को हमने करना है। अब जैसे लेफ़्ट ट्विस्ट हमने 2 बार किया है तो यहाँ पे भी हमने ये एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट करना है। तो ये जैसे हमने पहले किया, आगे वाले फंदे को पहले इस तरह से बुनेंगे रॉन्ग साइड की तरफ से और फिर दोनों फंदों को हमने साथ में बुन लेना है ऐसे। तो ये हमने कर लिया है लेफ़्ट ट्विस्ट। अब लास्ट वाला फंदा जो है वो हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए हमने लेफ़्ट ट्विस्ट शुरू में किया, फिर 5 बार 10 फंदों को राइट ट्विस्ट किया, फिर एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट किया, फिर 5 बार राइट ट्विस्ट किया और एक बार लेफ़्ट ट्विस्ट किया एंड में और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुना। तो अब देखिए रॉन्ग साइड पे हम बना लेते हैं रो 4। तो रो 4 कंप्लीट कर ली है। अब रो 4 के बाद देखिए रो 5 बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे आके। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे जो लेफ़्ट ट्विस्ट कर रहे हैं हम जो फंदे, इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और राइट की ओर वाले कम होते जाएंगे। तो पहले हमने 1 लेफ़्ट की ओर किए थे और 5 राइट की ओर किए थे। तो अब रो 5 में हम ये जो राइट ट्विस्ट है वो 4 बार करेंगे और जो ये वाला है यहाँ पे शुरू में तो 1 ही बार होगा और यहाँ पे जो है बीच में 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे और उसके बाद एक और फंदा सीधा बनाएंगे।
तो ये शुरू में 2 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। उसके बाद देखिए ये लेफ़्ट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे अब हमने इस फंदे को स्लिप करके इस तरह से लगाना है और यहाँ पे आगे वाले फंदे को सीधा बनाना है और फिर साथ में इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पे एक बार हमने ये लेफ़्ट ट्विस्ट कर दिया है। अब इसके बाद 4 बार हम राइट ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। तो ये फंदे अब जैसे हमने बनाए हैं वैसे रिपीट करने हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये शुरू में जो 2 फंदे हैं इसके ठीक बाद यहाँ पे हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप कर लेंगे, घुमा लेंगे और आगे वाले को सीधा बुनेंगे और फिर दोनों को साथ में सीधा बुन के इनको लेफ़्ट ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये यहाँ पे फिर से हम एक और बार करेंगे। तो लेफ़्ट ट्विस्ट जो है बीच में 2 बार होंगे ऐसे, और 2 बार ऐसे करने के बाद अब 4 बार हम राइट ट्विस्ट करेंगे 8 फंदों को। तो ये एक बार कर लिया, ये दूसरी बार कर लिया, ये तीसरी बार कर लिया और ये चौथी बार कर लिया। तो ये इस तरह से। और अब लास्ट में देखिए यहाँ पे हम पहले फंदे को घुमा लेंगे और इस तरह से दूसरा फंदा बुनेंगे पहले, फिर दोनों फंदों को साथ में ऐसे बुनेंगे। तो लास्ट में भी देखिए हमारे एक ही बार लेफ़्ट ट्विस्ट होगा और लास्ट में 2 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद रो 6 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम रो 7 पे फ्रंट साइड पे। तो ये देखिए ये पैटर्न जो है विजिबल हो गया है। तो अब देखिए अब हमने 7th रो किस तरह से बनानी है फ्रंट साइड पे। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे और इसके बाद अब 2 फंदों को लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से पहला फंदा स्लिप करके लगाएंगे सिलाई पे और ये इस तरह से रॉन्ग साइड की ओर से उठाएंगे हम नेक्स्ट वाले को, ऐसे सीधा बुन लेंगे और ये ऐसे साथ में बुनेंगे, ये इस तरह से। अब ये वाला लेफ़्ट की ओर जा रहा है, इसे भी हमने ऐसे ही बुनना है, लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट ऐसे। तो अब यहाँ पे 2 बार हो गया है शुरू में, साइड्स में अब हमारे 2 बार बनेंगे और बीच में अब 3 बार बनेंगे। तो अब देखिए ये 3 बार ये 2 बार हमने यहाँ पे शुरू में किया है। अब ये जो है पहले हमने 4 बार किए थे राइट ट्विस्ट, अब 3 बार करेंगे। अब बीच में जितना भी हमारा पैटर्न बनेगा ज़्यादा फंदों पे, तो 3 बार लेफ़्ट और 3 बार राइट के ट्विस्ट होंगे हमारे पेयर्स, फंदों के पेयर्स, ये ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। इनमें से पहला फंदा ऐसे घुमा लेंगे, नेक्स्ट वाले को सीधा बुनेंगे और इन दोनों को ऐसे साथ में बुन के हमने ये 2 फंदे लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करने हैं। तो अब 2 बार हमें और करना है। अगर आप दूसरा फंदा भी स्लिप करके घुमा के लगाना चाहते हैं तो उसे भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहला फंदा ही इस तरह से स्लिप करके घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए बीच में हमने 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट कर दिया है और 3 बार अब राइट ट्विस्ट करेंगे। तो बीच में हमारे फंदे इस तरह से बनते जाएंगे। ये दूसरा, ये तीसरा। 3 बार ऐसे करने के बाद अब 2 फंदों को हमने लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करना है, ये ऐसे ऐसे। और एक और बार करेंगे। शुरू में और लास्ट में हमारे फंदे 2 बार लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट होंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा ही बुन लेंगे।
रो 7 हम इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद रो 8 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम रो 9 पे। तो रो 9 पे अब देखिए क्या करेंगे हम, पहले 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2। अब 2 बार हमने फंदों को इस तरह से लेफ़्ट ट्विस्ट करना है। ये ऐसे। इसके बाद हम 2 बार राइट ट्विस्ट करेंगे, ऐसे और ऐसे। इसके बाद अब बीच में हमारे फंदे लेफ़्ट ट्विस्ट होंगे 4 बार। अब 4 बार लेफ़्ट और 2 बार राइट की ओर होंगे। तो सेम तरीके से हमने ये करने हैं, चाहे लेफ़्ट की ओर हो या राइट की ओर हो। एक ही टेक्निक से हमने शुरू से एंड तक पूरे प्रोजेक्ट पर ये करने हैं ट्विस्ट। अगर आप ये पहला फंदा जैसे हम स्लिप करके घुमा रहे हैं, अगर आप नहीं घुमाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसे बुन सकते हैं। ऐसे और 4 बार लेफ़्ट 2 बार राइट की ओर। अब एंड में ये 1 बार और 2 बार, ये ऐसे और 2 फंदे सीधे एंड में। तो जैसे 2 फंदे सीधे हमने शुरू में बुने वैसे ही 2 फंदे एंड में। तो ये इस तरह से बनेगी रो 9 और रो 10 हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे रो 11। तो रो 11 बनाने के लिए पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे 2 फंदे और बन चुके हैं, तो अब हमने इन्हें भी लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करना है, ऐसे। और इसके बाद हमने 2 बार और करने हैं। तो शुरू में अब 3 बार लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट हो रहे हैं, शुरू में और एंड में 3 बार होंगे और बीच में 4 बार। बीच में अब 4 बार नहीं 5 बार लेफ़्ट ट्विस्ट होंगे और सिर्फ 1 बार राइट ट्विस्ट होगा। तो शुरू में और एंड में सिर्फ हम 3 बार ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी आधी डब्बी बनती है शुरू में और लास्ट में। तो ये सिर्फ 3 बार हमारे लेफ़्ट ट्विस्ट हुए हैं। उसके बाद 1 बार राइट ट्विस्ट करेंगे, ये ऐसे। इसके बाद 5 बार हमारे लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट होंगे, 1 2 ये 3 4 ये 5। तो ये 5 बार हमने इस साइड को कर लिए हैं, लेफ़्ट साइड की ओर। और अब 1 बार करेंगे हम राइट साइड की ओर, ऐसे। और यहाँ पे अब हम एंड पर शुरू की तरह 3 बार लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
ऐसे, और लास्ट वाला फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये 11th रो हम इस तरह से बनाएंगे। और अब 12th रो पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम 13th रो पे। तो अब देखिए 13th रो पे क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुनेंगे और इसके बाद एक और फंदा हमने सीधा बुनना है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी अब हमारे फंदे हैं वो हमारे सारे जो फंदों का पेयर है वो लेफ़्ट की ओर ही ट्विस्ट होंगे सारे के सारे। जैसे रो 1 पे हमने राइट की ओर ट्विस्ट किए थे सारे के सारे, अब 13th रो पे हमने सारे के सारे फंदे लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करने हैं। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे इस तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये जो पहला फंदा हम स्लिप करते हैं लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करने के लिए, तो इससे जो है ये क्लियर बनता है पैटर्न बिल्कुल। अगर आप ये पहला फंदा जो है इस तरह से स्लिप करके नहीं घुमाना चाहते तो आप डायरेक्ट जो है पीछे से इसको बना के सीधा फिर इस तरह से बुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैं इस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको उस तरह से करना है तो आप उस तरह से करके जल्दी जल्दी से इस पैटर्न को बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये पैटर्न है, लेकिन एक बार बनाने के बाद ये इतना प्यारा बनता है कि बहुत ही अच्छा ये लगता है, बिल्कुल रेडीमेड प्रोजेक्ट्स की तरह। कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा कि आपकी कार्डिगन या स्वेटर जो है वो आपने खुद बनाई है या रेडीमेड ली है। ये इतना अच्छा ये लुक देता है, बिल्कुल मशीनी लुक देता है। बहुत सॉलिड ये पैटर्न है और आपकी जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट सालों साल चलेगा इस पैटर्न से, क्योंकि मैं पहले ही इस पैटर्न को अप्लाई करके एक प्रोजेक्ट बना चुकी हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, सबको पसंद आता है, सॉलिड बना है और काफ़ी सालों से चल रहा है। तो अगर ये टाइम टेकिंग है प्रोजेक्ट ये पैटर्न, तो इसका बाद में आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। तो इस तरह से करने के बाद जैसे हमने शुरू में 2 फंदे सीधे बनाए, वैसे ही लास्ट वाले 2 फंदे भी हम इस तरह से सीधे बना लेंगे। और इसके बाद 14th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब देखिए हमने 15th रो किस तरह से बनानी है। 15th रो बनाने के लिए अब हमने देखिए पहला फंदा सीधा बुनना है। पहला फंदा सीधा बुनने के बाद अब हमने 3 बार जो है फंदे लेफ़्ट की ओर ही ट्विस्ट करते हुए बनाने हैं। ये एक, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ऐसे। और 3 बार ये बनाने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है। ये जो लास्ट आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह से लाइन लेफ़्ट की ओर जाती हुई, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला फंदा और इसके नेक्स्ट वाला ये जो फंदा फ्री नज़र आ रहा है आपको, इनको मिला के अब हमने ये 2 फंदे राइट की ओर ट्विस्ट करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे अब हमने एक पेयर जो है राइट की ओर करना है और बाकी 5 पेयर हमारे लेफ़्ट की ओर ही ट्विस्ट करेंगे हम यहाँ पे। तो ये देखिए शुरू में हमने एक फंदा सीधा बनाने के बाद 3 पेयर जो हैं लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट किए हैं, उसके बाद एक पेयर यहाँ से हमारा पैटर्न जो है शुरू हो जाएगा रिपीट पैटर्न। एक पेयर हमने राइट की ओर ट्विस्ट कर लिए हैं और इसके बाद 5 पेयर हमने जो है लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करने हैं। तो ये पैटर्न जो है इतना मुश्किल नहीं है, इसे आप 1 या 2 बार वीडियो से ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको ये बिल्कुल खुद ब खुद बनाना आ जाएगा। ये ऐसे
अब देखिए ये हमने 5 बार कर लिया है, एक राइट की ओर और ये 5 बार लेफ़्ट की ओर। अब देखिए लास्ट लाइन जो है और इसके नेक्स्ट वाले फंदे से हमने अब ये पेयर जो है राइट की ओर ट्विस्ट करना शुरू कर देना है ऐसे। इसके बाद लास्ट में हमारे 3 पेयर जो हैं वो लेफ़्ट की ओर बनेंगे, जैसे हमने शुरू में बनाए वैसे ही एंड में ऐसे ही 3 पेयर्स बनेंगे लेफ़्ट की ओर जाते हुए। तो ये ऐसे और ये लास्ट वाला थर्ड और लास्ट फंदा हम सीधा ही बुन लेंगे इस तरह से। तो 16th रो अब हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये 16 रोज़ के बाद देखिए ये पैटर्न हमारा इस तरह से नज़र आएगा। और अब आते हैं 17th रो पे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं और इसके बाद अब हम 2 बार फंदों को लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे। लेफ़्ट ट्विस्ट में थोड़ा सा टाइम हल्का सा ज़्यादा लगता है, राइट ट्विस्ट हमारे फटाफट ही हो जाते हैं। तो ये 2 बार हम शुरू में इस तरह से लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद अब हमने 2 बार यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। तो अब हम 2 बार जो है 4 फंदों को 2 बार में राइट ट्विस्ट करेंगे ये ऐसे, और ये अब लाइन जो है इस तरह से बनती जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे 2 फंदे और बन जाते हैं, इन्हें हमने राइट की ओर ट्विस्ट कर लेना है। तो राइट ट्विस्ट हमारे 2 बार आ जाएंगे और लेफ़्ट ट्विस्ट अब हमारे 4 रह जाएंगे। तो अब हम इसके बाद लेफ़्ट की ओर करेंगे इन्हें ट्विस्ट। तो हमारे 4 पेयर्स जो हैं लेफ़्ट की ओर जाते हुए बनेंगे ये इस तरह से। ये इस तरह से। तो यहाँ 2 बार हमने राइट किए और 4 बार लेफ़्ट की ओर किए। अब फिर से यहाँ पे 2 बार राइट की ओर ट्विस्ट करेंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पे एंड में भी 2 बार ही, शुरू की तरह एंड में भी 2 बार ही लेफ़्ट ट्विस्ट करेंगे ऐसे। और 2 फंदे लास्ट में बुनेंगे सीधे इस तरह से। तो अब 18th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब हम बनाएंगे 19th रो। 19th रो बनाने के लिए देखिए एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद अब देखिए ये 2 फंदे हमें नज़र आ रहे हैं शुरू में, इन्हें हमने लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करना है ऐसे। अब एक और बार हम लेफ़्ट की ओर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बार हमें शुरू में लेफ़्ट ट्विस्ट करना पड़ा है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है देखिए। तो अब हमारे 3 बार राइट ट्विस्ट होंगे और 3 बार अब लेफ़्ट ट्विस्ट होंगे। ये ऐसे। तो ये हमने 3 राइट 3 लेफ़्ट बार कर लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से हम 3 बार राइट ट्विस्ट करेंगे 6 फंदों को, 1 2 और ये 3 ऐसे। और अब इसके बाद 2 बार हम लेफ़्ट की ओर करेंगे
ऐसे, और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 19th रो इस तरह से बनेगी। अब 20th रो पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो हमारी देखिए 20 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 21वीं सिलाई पे, 21st रो पे। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे शुरू के। अब यहाँ पे एक पेयर हम करेंगे शुरू में, हमारा यहाँ पे देखिए एक ही पेयर लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे हम यहाँ पे। ऐसे, और अब यहाँ पे देखिए हम 4 बार राइट ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 और ये 4। तो अब 4 बार राइट की ओर जाएंगे फंदे, 8 फंदे अब 4 बार में राइट की ओर जाएंगे, और 4 फंदे अब 2 बार में लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट होंगे। ऐसे, तो अब यहाँ पे भी हम 4 बार राइट की ओर ट्विस्ट कर लेते हैं। ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार। ऐसे, अब यहाँ पे एक बार लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट करेंगे, और लास्ट में हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद 22nd रो 22वीं सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम लास्ट फ्रंट साइड की रो पे, 23rd रो 23वीं सिलाई पे। अब देखिए हम 23वीं सिलाई पे क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, और अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सीधा फंदा बनाने के बाद 2 फंदे हमें ये नज़र आ रहे हैं। इन्हें हमने करना है लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट। पहला फंदा घुमा लेंगे, पीछे वाले को पहले सीधा बुनेंगे, अभी ड्रॉप नहीं करेंगे, फिर दोनों को साथ में सीधा ऐसे बुन के लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट कर देंगे। इसके बाद अब हमने 5 पेयर्स मतलब 10 फंदे जो हैं राइट की ओर ट्विस्ट कर देने हैं इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 और 5। तो ये इस तरह से। तो अब जैसे ये यहाँ से यहाँ फंदे हमने बनाए हैं, वैसे ही पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ जैसे 12 फंदे बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदों को ऐसे बुनेंगे और लेफ़्ट की ओर ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। अब 5 बार जो है राइट की ओर ट्विस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5। ये इस तरह से। अब लास्ट में 2 फंदों को हम करेंगे ट्विस्ट लेफ़्ट की ओर ऐसे, और एक फंदा लास्ट वाला बुनेंगे सीधा। तो इसके बाद अब हम 24th रो पूरी उल्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 24 रोज़ जो है मैंने 24 सिलाइयाँ पूरी बना ली हैं, और अब जिस तरह से ये 24 सिलाइयाँ बनाई हैं वैसे ही इसके ऊपर जो है अब रो 1 से रो 24 जो है रिपीट करते जाना है, और जितनी लेंथ आपको प्रोजेक्ट में चाहिए उतने बनाते जाना है। और ये बिल्कुल परफेक्ट नीटिंग पैटर्न है। अगर आपको जेंट्स स्वेटर या जैकेट्स बनानी हो तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, सॉलिड डिज़ाइन है और परफेक्ट डिज़ाइन है जेंट्स स्वेटर्स, जेंट्स प्रोजेक्ट्स के लिए। तो बनाइए फिर बताइए कैसा बनता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।